नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। है आप सभी का आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता ही है, आपके ग्राउंड ऑडिशन जो है मुंबई में 17 मई को स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको पता ही होगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाने हैं। और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। दोनों डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर देना होगा। उसका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन भी करना होगा आपको। जिस नंबर से आपने मतलब सोनी लिव ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया था और उस नंबर पर आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए सिलेक्शन कॉल आई है, वो नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड है या नहीं, उसका मतलब वेरिफिकेशन होता है। तो आप सभी को पता ही है कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। फिर भी कुछ थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो 7 से लेकर 9 बजे तक ये जो 2 घंटे है, उसमें आपका पूरा पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है। आपका पूरा आपकी मतलब प्रोफाइल वेरीफाई की जाती है कि जो व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो व्यक्ति ने सोनी लिव ऐप पर क्वेश्चन के आंसर दिए, जिनको कॉल गई, वो आप ही है क्या, इसका पूरा वेरिफिकेशन होता है। उसके लिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट लगता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। उसमें आप कोई भी दे सकते हैं। फिर आपका एड्रेस प्रूफ भी आपसे मांगा जाता है। ये होने के बाद आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए भी डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। उसमें या तो आप आधार कार्ड एज अ प्रूफ दे सकते हैं, जिससे कि आपका मोबाइल नंबर उस आधार नंबर पर लिंक हो, या फिर आपके मोबाइल नंबर की जो रिचार्ज की फ़ोन बिल कॉपी होती है, जो भी आप रिचार्ज करते हैं अपने मोबाइल नंबर पर, उसकी कॉपी भी एज अ प्रूफ आप दे सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ कौन से आपको कैरी करने हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी आपको ये दिखाई हुई भी है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को पता भी होगा। जिन पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता उनके लिए मैं फिर से एक बार बता दूँ तो द ऑडिशनीज विल हैव टू कैरी विथ देम द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द ऑडिशन वेन्यू। वैलिड नेम प्रूफ के लिए आपको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट कैरी करना है। कोई भी एक आप कैरी कर सकते हैं जो कि आपका वैलिड नेम प्रूफ होगा। पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, या बर्थ सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, या आपका आधार कार्ड भी शो कर सकते हैं फॉर नेम प्रूफ, वैलिड नेम प्रूफ। फिर फॉर वैलिड एड्रेस प्रूफ आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर दे सकते हैं, जिसकी लैंडलाइन फ़ोन बिल कॉपी हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड और आधार कार्ड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप एज अ एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, आपको आपके जो जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उस मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई एक मतलब डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। या तो आधार कार्ड दे दीजिए जिस पर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना मस्ट है, ज़रूरी है, या फिर आपकी जो रिसेंट कॉपी ऑफ द फ़ोन बिल है वो भी आप दे सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि आपके मोबाइल नंबर की जो रिचार्ज बिल होती है, फ़ोन बिल कॉपी जिसको बोलते हैं, वो कैसे निकाले, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हो गया, इनमें से सारे आपको ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी है। आपका वैलिड नेम प्रूफ हो गया, इसकी एक ओरिजिनल कॉपी, और एड्रेस प्रूफ इसकी एक कॉपी, इनमें से कोई भी आप लेकर जाए। साथ ही साथ आपको 2 जेरॉक्स कॉपीज़ कैरी करनी है ओरिजिनल कॉपीज़ के साथ, ठीक है। 2 जेरोक्स कॉपीज़ कैरी करनी है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड बता देता हूँ क्या होता है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब इन जेरोक्स कॉपीज़ पर आपकी खुद की साइन की हुई कॉपीज़, उसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। आपकी सेल्फ सिग्नेचर कॉपीज़ होती है ये। तो ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हो गए, 2 जेरोक्स कॉपीज़। और साथ ही साथ आपको कम से कम 4-5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी कैरी करने होते हैं अपने साथ। अभी मैं आपको बता देता हूँ आपकी फ़ोन बिल कॉपी आपको कैसे निकालनी है। तो आई होप आपको ये तो आइडिया हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द ऑडिशनीज विल नीड टू कैरी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज, सेल्फ अटेस्टेड आपकी खुद की सिग्नेचर की हुई, ईच डॉक्यूमेंट। ऑल द अबो मेंशन डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। जो भी आपके डॉक्यूमेंट जिस भी रीजनल लैंग्वेज में, उस भी लैंग्वेज में चलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैरी करना भी भूलना नहीं है, वो भी आपको साथ में कैरी करने हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो अभी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट
कि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के लिए फ़ोन बिल कॉपी कैसे निकालें। अभी जिन पार्टिसिपेंट्स के मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड से लिंक है, आपको तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आप एज आधार पे प्रूफ दे सकते हैं। अगर आप साथ में लेकर जाना ही चाहते हैं फ़ोन बिल कॉपी, तो मैं बता देता हूँ आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो हर पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट सिम कंपनी का सिम यूज़ करते हैं, कोई जियो यूज़ करता है, कोई एयरटेल, कोई वोडाफोन, कोई आइडिया, कोई BSNL, कोई। तो आपका जिस भी कंपनी का सिम है उस कंपनी का जो ऐप होता है, जैसे कि जियो का माई जियो है, एयरटेल का एयरटेल थैंक्स ऐप है, वोडाफोन का VI का ऐप है, BSNL का भी सेल्फ केयर ऐप है, उस सिम कंपनी के ऐप पर आपको साइन अप करना है। अगर आपने अब तक साइन अप नहीं किया है, अगर आप पहले से यूज़ करते हो तो अच्छी बात है। तो जैसे ही आप ऐप में लॉगिन करते हो या साइन अप करते हो, फिर जैसे ही आपको वहाँ पर पूरी आपके नंबर की डिटेल शो कर दी जाती है कि मतलब कॉलिंग से रिलेटेड, इंटरनेट डेटा से रिलेटेड। जैसे ही आपका अकाउंट आप ओपन करेंगे तो आपको ऊपर रिचार्ज हिस्ट्री शो करती है। तो उस रिचार्ज हिस्ट्री में जाने के बाद आपको आपने मतलब अब तक जितने भी रिचार्ज किए हुए उसकी हिस्ट्री शो करती है। वहाँ पर साइड में एक ऑप्शन होता है प्रिंट रिसिप्ट, तो उस रिसिप्ट को डाउनलोड करके आप वो एज अ प्रूफ दे सकते हो। वो हो गई फ़ोन बिल कॉपी आपकी। फिर से मैं एक बार बता दूँ, जिस भी सिम कंपनी का सिम आप यूज़ करते हैं उस कंपनी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर जियो का यूज़ करते हैं तो माई जियो ऐप से आपको फ़ोन बिल कॉपी मिल जाएगी। अगर आप एयरटेल का करते हैं तो एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वोडाफोन आइडिया का करते हैं तो VI का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको फ़ोन बिल कॉपी मिल जाएगी। BSNL का करते हैं तो वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रिचार्ज हिस्ट्री में आपको रिसिप्ट शो की जाती है, तो वो हो गई फ़ोन बिल कॉपी। उसमें आपका पूरा नाम होता है, नीचे आपका नंबर होता है, तो वो एज अ प्रूफ आप दे सकते हैं आपके मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए। और रही बात, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी ऐसे भी होते हैं कि जिनका मोबाइल नंबर उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही उनके आधार कार्ड से वो लिंक है। तो अगर आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है, यदि वो दूसरे व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं ये मैं बता देता हूँ। मान लीजिए जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो मोबाइल नंबर आपके फैमिली में से किसी सदस्य के नाम पर है, जैसे कि आपके पिताजी हो गए, आपकी माताजी, आपके बहन भाई, अगर उनके नाम पर रजिस्टर्ड है तो उनके आधार कार्ड की कॉपी एज अ प्रूफ आप दे सकते हैं। लास्ट ईयर ग्राउंड ऑडिशन में मतलब ये प्रूफ भी अलो कर दिया गया था। अगर आपके फैमिली में से किसी के नाम पर है तो वो उनके आधार कॉपी का प्रूफ भी दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये नंबर आपके फैमिली मेम्बर के नाम पर है, फिर भी आपको अलो कर देंगे। अगर यदि किसी दूसरे के नाम पर है लेकिन आप यूज़ करते हैं तो उस नंबर को आपके आधार कार्ड से आपको लिंक करना मस्ट है। अगर आपके फैमिली मेम्बर में से किसी का नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका प्रूफ आप दे सकते हैं। अगर यदि कोई दूसरे व्यक्ति है जिनके नाम पर वो नंबर रजिस्टर्ड है तो वो नंबर आपको अपने आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखिए। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, हो चुके होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस रिलेटेड, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी। और आधार से अगर आपको मोबाइल लिंक करना है तो आप ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं। आधार की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं, या फिर नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाकर भी लिंक कर सकते हैं। अगर यदि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर है जो कि आपके फैमिली मेम्बर के अलावा हो तो वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर के नाम पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपके नाम पर है तो फिर तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। फिर आप अपना आधार कार्ड भी प्रूफ दे सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल नंबर की फ़ोन बिल कॉपी भी वहाँ पर आप दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।